क्लोज डाइस यानी बंद पासा, और इसके दो रूप होते हैं, कौन कौन से? जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, है ना, सामान्य पासा और मानक पासा। ये आपको हमने लेक्चर 2 में बता दिया था। इसमें आपको इसलिए बता रहा हूँ जो कि नए विद्यार्थी इस क्लास को देखें तो उनको भी पूर्णता पता तो चल जाए कि कौन सा डाइस यहाँ पर लेक्चर 3 में सर चला रहे हैं। रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड है, और रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड जो कि था ना। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर है। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आज आपका जो कि टॉपिक है डाइस का टॉपिक है, ठीक है। हमने आपके डाइस से 2 लेक्चर करा दिए हैं पूर्णतः। तो आपका क्या है? डाइस से आपका लेक्चर चल रहा है, और डाइस में आपका यानी डाइस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पासा, ठीक है। डाइस को हिंदी में पासा बोलते हैं। लेक्चर आपका 3rd है, लेक्चर 3rd है, और ये ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के बेस पर तैयारी चल रही है। ओके फ्रेंड्स, ये कौन से बेस पर चल रही है? ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखेंगे कि हमने आपको डाइस के जो कि पासा है ना, लेक्चर 1 में आपको हमने क्या बताया था? टोटल थ्योरी बताया है ना, मेथड, टोटल थ्योरी बताई उसमें हमने आपको। और लेक्चर 2 में हमने आपको क्या बताया? आपको ये भी पता होगा, लेक्चर 2 में हमने आपको रूल बताए, रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड है। और रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड जो कि था ना दोस्तों, वो आपका क्या था? क्लोज डाइस का रूल था, है ना। अब देखिएगा, इसमें एक मेन चीज़ देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा डाइस, सॉरी क्लोज डाइस लिखे हैं यहाँ पर, क्लोज, गलतियाँ बहुत होती हैं। क्लोज डाइस, देखो है फिर से गलती, क्लोज डाइस जैसे मैंने लिखा, ओके। अब क्लोज डाइस को तो हिंदी में बोलते हैं बंद पासा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बंद पासा, इसको बोलते हैं बंद पासा। अब आपको ये भी पता होगा कि हमने आपको लेक्चर 2 में क्या बताया था? क्लोज डाइस, क्या क्लोज डाइस भी 2 रूपों में विभाजित है ना। जो आपका क्लोज डाइस है दोस्तों, ये आपका 2 रूपों में विभाजित है। नंबर 1 देखेंगे कौन सा? जनरल डाइस, है ना, जनरल डाइस, और दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। अब जनरल डाइस को तो सामान्य पासा कहते हैं, ओके फ्रेंड्स, और स्टैंडर्ड डाइस को कहते हैं मानक पासा। तो इतना तो आप सभी को पता होगा, क्लोज डाइस यानी बंद पासा, और इसके 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, है ना, सामान्य पासा और मानक पासा। ये आपको हमने लेक्चर 2 में बता दिया था। इसमें आपको इसलिए बता रहा हूँ जो कि नए विद्यार्थी इस क्लास को देखें तो उनको भी पूर्णता पता तो चल जाए कि ये कौन सा डाइस यहाँ पर लेक्चर 3 में सर चला रहे हैं। देखिए, आपको ना जो थ्योरी होती है, थ्योरी से अगर रिलेटेड आप लोग चलोगे तो मैं 100% यह कह सकता हूँ आप बहुत फ़ायदे में रहोगे, और शॉर्टकट के तरीके से चलोगे तो आप घाटे में ही जाओगे। उसमें भी घाटा नहीं है। अगर आप भाई देखो, जब बच्चा, यहाँ देखिएगा, जब बच्चा कोई होता है वो थ्योरी को पूर्णतः समझ लेता है तो उसको क्या होता है? शॉर्टकट को समझने में समय नहीं लगता है। अगर ये दो ऑप्शन है, नंबर 1 थ्योरी, नंबर 2 शॉर्टकट, ठीक है। अब नंबर 1 थ्योरी है, नंबर 2 शॉर्टकट है ना।
अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सर शॉर्ट का पढ़ लें और बस हो जाएगी नैया पार, एग्जाम में जाएंगे शॉर्ट मैंने पढ़ा है, शॉर्ट डायरेक्ट आंसर शॉर्ट में दे देंगे। थ्योरी उन्होंने नहीं पढ़ी है, सिर्फ शॉर्ट पढ़ा है। अब शॉर्ट पढ़ के जाएंगे, वहाँ पर आंसर शॉर्ट में निकालेंगे, जब नहीं निकाल पाएंगे तो उसको ढील देंगे। भाई शॉर्ट से क्वेश्चन तभी होते हैं हल जब आपको पूर्णतः थ्योरी का बेस पता हो, है ना। थ्योरी का बेस पता हो तो आप शॉर्ट में आंसर डाइस का दे सकते हैं, अगर आप थ्योरी जानते हैं तो। इसीलिए यहाँ पर हम आपको बिल्कुल विस्तार से लेकर चल रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा क्लोज डाइस यानी बंद पासा, इसके दो रूप होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो हमने आपको बता तो दिया था कल ही, और आज थोड़ा इसलिए बता दिया कि जो नए स्टूडेंट हैं, नए भाई बहन जो देख रहे हैं ना, उनको भी अच्छे से पता चल जाए। अब आपको हम बताएं क्या, जब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, ठीक है, जब केवल एक संख्या समान हो, है ना, इसको हम बोल सकते हैं when only one number is common। इंग्लिश में इसको हम क्या बोल सकते हैं, when only one number is common, है ना, जब केवल एक संख्या समान हो। अब सर समान संख्या कहाँ है, क्वेश्चन तो देख ही नहीं रहा है। ये हमने आपको रूल बताया है भाई, अभी रूल बताया है कि जब केवल एक संख्या समान हो तो क्या करना चाहिए। तो देखते हैं एक संख्या वो समान कौन है। हमने आपको डैश दिया, षष्टभुज बना के y बना देंगे, ओके। दूसरा डैश दिया, आपके दो प्रारूप, एक ही पासे के दो प्रारूप आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर हमने आपको 3 2 4 और यहाँ पर 5 4 6 ये संख्याएं प्राप्त की आप लोगों ने, ठीक है। अब हम आपसे इसमें पूछ दें कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, या हम आपसे पूछ दें 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। ओके, आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, 2 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसीलिए रूल के हिसाब से चलेंगे। रूल में क्या लिखा है, जब केवल एक संख्या समान हो, है ना। आपको कुछ भी पूछा जाए, 4 का विपरीत, 5 का विपरीत, 6 का विपरीत, उसको नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है, जब केवल एक संख्या समान हो, है ना। when only one number is common। तो इसमें क्या, अब आप देखेंगे 1 नंबर इज कॉमन, यानी एक नंबर ऐसा कौन सा है जो समान है, एक संख्या जो समान है। इस पासे को भी गौर से देखेंगे, जो आपका ये पासा है इसको भी गौर से देखेंगे और इस पासे को भी गौर से देखेंगे, है ना फ्रेंड्स। अब आपने क्या किया, दोनों पासों को गौर से देखा। सर हम बहुत देर से देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हमको 4 कॉमन दिख रहा है, 4 जो कि है ना सर, ये 4 कॉमन दिख रहा है। तो हम फर्स्ट पासे का जब हमने देखा 4 कॉमन दिख रहा है तो हम इसको 4 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। अब क्लॉकवाइज जब दोस्तों चले तो 4 फिर 2 आया, फिर 3 आया। अब क्या करेंगे, नंबर 2 देखेंगे, इसको भी लिख लें और इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। ओके, 4
फिर आया आपका 6, 5 आएगा, फिर आया 5, फिर आएगा 6। अब देखेंगे फ्रेंड्स क्या, तो अब इसमें आपने क्या देखा कि 1 नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो यानी 4 के विपरीत हमारा क्या होगा, 1 होगा, है ना। 4 के विपरीत 1 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा। तो अब देखिए कुछ टीचर्स आपको बताते हैं कि जब भी आपको एक संख्या कॉमन दिखाई दे तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। किस प्रकार से, क्लॉकवाइज चलना है। लेकिन हम आपको यह नहीं बताते हैं, आप चाहो तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। ओके फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी का उल्टा चलना, और क्लॉकवाइज यानी घड़ी के प्रकार सीधा रूप में चलना। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या, 4 का विपरीत जो कि फ्रेंड्स था, तो वो आपका क्या होगा, 1, है ना। 4 का विपरीत आपका क्या निकला, 1। ओके फ्रेंड्स। अब 2 का विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 5 है। ओके। अब देखिएगा क्या, अगर हमने अभी ये किस प्रकार से सवाल किया है, क्लॉकवाइज किया ना भाई, क्लॉकवाइज चले। एंटी क्लॉकवाइज किस प्रकार से होता, ये 4 कॉमन था, फिर यहाँ से इस प्रकार से चलते, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। यहाँ 4 कॉमन था, इस प्रकार से चलते। तो आप लोगों ने क्लॉकवाइज किया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और देखेंगे क्या आंसर समान आता है। क्या आंसर समान आता है कि हर टीचर कहते हैं क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलने से क्या आंसर गलत आता है, चेक करेंगे। देखिए नंबर 1, 4 कॉमन था, ये तो सबको पता है। अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 और 2 आएगा फिर, है ना फ्रेंड्स। 3 आया, फिर 2 आएगा। यहाँ पर भी नंबर 2 में भी आपका 4 दोस्तों कॉमन था। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 6 और फिर 5 आएगा। अब 4 का विपरीत सर कितना होना चाहिए, 4 का विपरीत तो 1 ही आएगा, क्योंकि आपको 1 नहीं दर्शाया गया है। और 3 का विपरीत 6 है, 2 का विपरीत 5 है। आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये है आपका क्लॉक और ये है एंटी क्लॉक। अब आप देख सकते हैं कि आंसर में क्या आपको कुछ नज़र आया, कुछ अंतर समझ में आया, नहीं आया ना, तो आप किसी की बात भी मत मानना। अगर हाँ आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज सभी पासों में चलेंगे, यानी कि जिस पासे में आपको सामान दिख रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उस पासे में भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये नहीं कि इसमें चले क्लॉकवाइज, इसमें चले एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से नहीं। आपको एक मेथड पकड़ना है, या तो एंटी का या क्लॉक का, है ना। तो अब आपने देखा कि 4 का विपरीत 1 यहाँ पर भी है और 2 का विपरीत 5 यहाँ पर भी है, यानी कि किसी भी डिस्टेंस में हम आंसर को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो कि आपका रूल ये 3rd था। रूल 2nd आपका हुआ था लेक्चर 2 में एंड। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपका अब आएगा क्या, अभी आपका क्या था, 1 नंबर वाला कॉमन, है ना, ओनली 1 नंबर कॉमन। अब आपका आएगा व्हेन ओनली टू नंबर इज कॉमन। ओके, व्हेन ओनली 2 नंबर इज कॉमन। इसको हिंदी में अगर हम बोले, जब केवल 2 संख्या समान हों,
इसको हिंदी में बोल सकते हैं जब केवल दो संख्या समान हो। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे क्या रूल जो आपका है ना, ये आपका है 4। रूल आपका 4 है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, आपको हमने एक ही पासे के कितने प्रारूप दिए, 2। फर्स्ट, इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ओके। देखा, ये और ये बिल्कुल सेम है। तो ये आपका है 2, फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें हम आपको संख्या देते हैं 3 2 4 6 2 3। तो अब आप क्या देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है 6 के विपरीत, है ना, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या है। अब आपको जब केवल दो संख्या समान हो, ओके, जब केवल दो संख्या समान हो, तो आपसे यहाँ हमने पूछा है 6 के विपरीत फ्रेंड्स क्या होगा। तो देखिएगा आपको इसमें और इसमें दो संख्या क्या समान नज़र आ रही हैं। अगर आपको समान नज़र आ रही हैं तो आंसर एकदम कन्फर्म है। देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये 2 और 3 और यहाँ 2 और 3, ये आपकी संख्या कॉमन है, ये नंबर कॉमन है। जब आपके ये दोनों नंबर कॉमन है, अब कौन सी संख्या बची, 6 और 4। तो भाई 6 के विपरीत आपका होगा 4। कितना इजी सवाल था, है ना। 6 के विपरीत आंसर आया आपका 4। तो अब आप लोग क्या कहोगे, सर चलो अगर यहाँ दो संख्याएं कॉमन थी, जो एक एक नंबर बचता है, अगर उसका विपरीत वही है, तो क्या हमें बता सकते हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा। ये भी बात सही है आपकी। जब भी कभी दो नंबर कॉमन हो, जब भी कभी दो नंबर कॉमन हो ना, तो उन दो नंबरों के विपरीत का संख्या ही बचेगा, वही आपका विपरीत होगा। जो आपकी दो संख्याएं बचेंगी वही आपका विपरीत होगा। लेकिन सर ये तो मेरे को समझ में आ गया कि वही उसका विपरीत होगा। ये भी बात सही है कि 6 का विपरीत 4 आ गया, ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। अगर हम यहाँ पर आपसे सर सवाल कर दें कि 2 के विपरीत क्या होगा, इसी सवाल में कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे कर दें कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 2 के विपरीत क्या होगा। यहाँ देखेंगे 2 है, यहाँ देखेंगे 2 है। अब देखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, 2 का पूछा है ना, तो क्या करेंगे, 2 फिर है ना, 2 के विपरीत क्या होगा। 2 यहाँ लिखा है, 2 वहाँ लिखा है, फर्स्ट में भी 2 है, सेकंड में भी 2 है, 2 2 कॉमन हो गए। अब फर्स्ट में आपका 3 कॉमन है, सेकंड में आपका 3 कॉमन है। फर्स्ट में आपका क्या बचा, 4, सेकंड में क्या बचा, 6। ये तो कन्फर्म है कि 4 के विपरीत 6, ठीक है। अब सर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या शेष बची हैं। 1 नहीं है, यहाँ 1 मान लो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है। यानी कि ये 1 और जो 5 है ना, 1 और जो 5 है, ये दोनों संख्याएं इन दोनों पासों में नहीं है। ये दो संख्याएं 1 और 5 इन दो पासों में नहीं है। तो क्या हम अब सर कहेंगे कि 3 का विपरीत 5 होगा या 2 का विपरीत 1 होगा? ये कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किस लिए नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 2 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना। 2 का विपरीत, इस डैश को आप देखेंगे गौर से तो ये 2 है जैसे, ठीक है।
2 का विपरीत पीछे या ना तो आपको 5 दिख रहा है ना ही आपको 1 दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सर 2 का विपरीत 1 और 5 हो सकता है। हो सकता नहीं बल्कि होगा। आंसर में अगर ऑप्शन में अगर आपको दिया जाए 2 के विपरीत अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो ना तो 1 और 5 बिल्कुल राइट होगा। अब यहीं पर हम बात कर लें कि 3 का विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, 3 के विपरीत आपका क्या बचा। देखिए ये आपका 3 का विपरीत पूछ लिया है तो क्या बचा 5 और 1, सॉरी 5 और 1 बचा। यहाँ पर भी क्या होगा 5 और 1, यानी कि हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि इसका विपरीत 5 होगा या 1 होगा। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा तो 100% इसी प्रकार से आंसर भी ऑप्शन में दिया जाएगा। अगर ऑप्शन में संख्या आपको 1 दी जा रही है, 6 के विपरीत यहाँ पूछा था ऑप्शन में 4 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है या 1 लिखा है, तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है ना तो आपका 100% 6 के विपरीत आपका 4 ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रूल नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा, यानी कि 1 नंबर कॉमन, सेकेंड 2 नंबर कॉमन, ठीक है, 1 नंबर कॉमन 2 नंबर कॉमन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ है तो क्लास को लाइक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि इसी प्रकार की नॉलेज आपके मोबाइल में जल्द से जल्द पहुंचती रहे। नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लें। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम क्या हैं, 1 कदम पीछे हैं तो 1 कदम आगे चलेंगे, है ना। 1 कदम पीछे हैं तो 1 कदम आगे की तरफ चलेंगे, यानी कि अभी तक हमने क्या रूल नंबर 4 ही सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपका डाइस चल रहा है, वो भी क्लोज डाइस से ओपन डाइस स्टार्ट नहीं हुआ है ना। क्लोज डाइस का चल रहा है और ओपन डाइस स्टार्ट नहीं हुआ है। और आपको हमने ये भी बता दिया था कि जनरल डाइस क्या होता है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। लेक्चर 2 जा कर के आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है तो उस पर चर्चा करते हैं जो आगे का है ना। बातें तो होती ही रहेंगी, बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर है। क्वेश्चन आपका दिए गए पासे का तीसरा दृश्य कैसा दिखेगा। आपको 2 पासे दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन 2 पासों को देखकर आपको इन 4 ऑप्शनों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4, इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि दिए गए पासे का तीसरा दृश्य कैसा दिखेगा। ठीक है, 1, 2 दृश्य तो आपका दिख रहा है और तीसरा दृश्य जो कि आपका कैसा दिखेगा, है ना। आपसे क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा है कि तीसरा दृश्य कैसा दिखेगा। तो आपको क्वेश्चन देखकर कभी घबराना नहीं है। हमेशा याद क्या रखना है कि कॉमन देखना है ना। 1 नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है। तो इसमें दोस्तों क्या देखेंगे हम कि आपका है ना जो 2, 4, 6, 6, 1, 3। ओ भाई, इसमें कॉमन 1 है, 1 नंबर, 1 नहीं 1 नंबर कॉमन है। कितना, 6। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे ओनली 1 नंबर ओनली 1 नंबर इज कॉमन, है ना। इसमें आपका क्या है, ओनली 1 नंबर कॉमन, 1 नंबर समान है, वो भी कौन सा, 6। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको ये भी बताया आप 6 आपका कॉमन है ना। तो यहाँ हमने ऐसे लिख लिया, फर्स्ट का आपका है 6 कॉमन, है ना। सेकंड का भी आपका है 6 कॉमन। 6 और 6 अब हमने लिख लिए। अब चाहे आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, समझ रहे हो बात को। क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, बस
इतना देखना, जिस प्रकार से फर्स्ट में चलेंगे उसी प्रकार से सेकंड में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो। तो अब यहाँ क्या देखेंगे फ्रेंड्स कि 6 है ना, 6। अब जैसे हम यहाँ पर क्लॉकवाइज चले, 6 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद आएगा फ्रेंड्स 4। उसी प्रकार क्लॉकवाइज इसमें भी चलेंगे, 6 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 3, 6 के बाद फ्रेंड्स 1, 1 के बाद 3। भाई साहब हमने आपको यहाँ पर तो यहाँ तक पहुँचा दिया कि 4 का विपरीत फ्रेंड्स कितना होगा 3, 2 का होगा 1, और 6 का कितना होगा, 6 का विपरीत होगा 5। यहाँ तक तो आप पहुँच गए। अब देखेंगे कि इन 4 डाइस आपको दिए हैं, इन 4 डाइस में कौन सा राइट होगा। ठीक है, 5 का विपरीत 6 है, 2 का 1 है, 4 का 3 है। यहाँ तक सभी को कन्फर्म है कि ठीक है। सभी लोग एकदम इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और आगे देखिएगा। तो अब देखेंगे कि पीछे से चलो चलते हैं। जैसे हमने गौर किया, क्या गौर किया कि 4 का विपरीत 3 है, तो भाई साहब ये 4 ऊपर है, इसके विपरीत में 3 होना चाहिए नीचे, इसके पड़ोस में नहीं होना चाहिए, संगलन नहीं बनना चाहिए। अगर इसके पड़ोस में है ना तो यह गलत है। भाई 4 के विपरीत में क्वेश्चन जब मैंने हल किया तो बता रहा है क्वेश्चन 4 के विपरीत में 3 है। गौर से देखिएगा, 4 के विपरीत में 3 है तो पड़ोस में नहीं होगी कभी भी संख्या जो विपरीत में होती है वो पड़ोस में नहीं होगी। ठीक है, ये बात करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको काट दीजिएगा, ओके, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। इसको काट दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिएगा नंबर 3, 2, 1 और 3 है। भाई 3 ठीक है, यहाँ पर ठीक है, 2 भी ठीक है, बट यहाँ 2 का विपरीत 1 है। भाई ये भी करेक्ट गलत है। चलो भाई फिर ठीक कौन है, बचे तो 2 ही हैं। 2 तो आपके गलत ही हो गए, अब तो 2 ही बचे हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे फर्स्ट नंबर को, 5, 6, 2। भाई 5 आया, 6 आया, 5 का विपरीत ही 6 है तो पड़ोस में तो नहीं हो सकता है। आपका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, देखिएगा। जैसे यहाँ पर 5 का 6 है तो 1 को दर्शा दिया, 5 का विपरीत 6 होगा, यानी कि 5 के विपरीत में 6 होगा, बैठा होगा। अब 2 के विपरीत में 1 होगा, है ना, ये आपका 2 है, 2 के विपरीत में 1 बैठा होगा, कन्फर्म है। 4 के विपरीत में 3 नीचे की साइड 3 बैठा है, कन्फर्म है। ओके, अब देखिएगा क्या देखेंगे कि 2 के विपरीत में 1 है, 4 के विपरीत में 3 है, 5 के विपरीत में क्या है 6। अब क्या हमको आप लोग ये बता सकते हैं कि जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर राइट है वो तो 2 नंबर सेकेंड नंबर है। आपका राइट आंसर जो राइट डाइस है वो यह है 4, 2, 5। अब क्या बता सकते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह क्या जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। इतना छोटा सा क्वेश्चन इसी में हमने और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, जो कि आपका 4, 2, 5 है दोस्तों, ये आपका जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो अब सर ये तो क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, भाई एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी बना दिया। तो देखिएगा ये जो कि है हमने आपको बताया था कि जिसमें विपरीत वाली सारी सतह, ठीक है, सारी की सारी सतह आपकी 7 प्राप्त हों तो आपका स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा कहलाता है। लूडो वाला पासा सदैव मानक पासा होता है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि 4, 3 विपरीत की हैं, 7 हैं, तो ये तो भाई मानक पासा चल रहा है। पर यहाँ जब देखा 2, 1, 3 है, 6, 5, 11 है, तो मानक पासा तो ख़त्म हो गया। तो फिर ये कौन सा पासा है, जनरल पासा है।
है ना, जनरल डाइस। अब देखिएगा ये जनरल डाइस कैसे है, इसको भी तो बता दे। आपको बता दिया कि इस प्रकार से मानक पासा देखा जाता है। अब जनरल डाइस दोस्तों, ये जनरल डाइस किस प्रकार से है, ये जनरल डाइस ना है ना जो आपका ये 5 और ये 2, 5 और 2 आपका हो गया 7। हमने आपको बताया था कि जब भी जनरल डाइस को देखना हो तो उसके पड़ोस वाले घर देखेंगे, पड़ोस वाले सतह देखेंगे, पड़ोसी को देखेंगे। पड़ोसी को देखने पर अगर 7 प्राप्त हो तो सदैव आपका जनरल डाइस कहलाता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह क्लास आप लोगों को बेहद अच्छी लगी होगी। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं या नए स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं ना, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं ना अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।